भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। आज समापन समारोह था। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उद्योगपतियों संगठनों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें गोदरेज, पतंजलि, अरविंद ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंटो ग्रुप, डोनियर, इनॉक्स, जेट्रो, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, इज माई ट्रिप, काउंसलर, सीजे, जेटली, जापान प्रतिनिधिमंडल, यूनिक्लो उल्लेखनीय है कि जापान का सबसे धनी व्यक्तित्व के उनके अपनी टीम यहाँ आई, जिसने हमारे साथ रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बिजनेस की संभावना हमने अपनी ढूंढी है और हमसे एमओयू किया है। ब्रिज स्टोन, हेटिच, पूजा एंटरटेनमेंट एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग है, रोड एंड माइनिंग सहित कई सारे सभी सेक्टर में मैं मान के चलूँगा कि लंबी लिस्ट है, इसमें आप पढ़ लेंगे। GIS 2025 में 600 से अधिक B2G बैठकें, 5000 से अधिक B2B बैठकें आयोजित हुई, जिनमें उद्योगपतियों, निवेशकों, MSMEs ने भाग लिया है। पहली बार AI बेस्ड बिजनेस मैच मेकिंग टूल का उपयोग किया गया, जिसके आधार पर सही साझेदारों को जोड़ने में मदद मिली। बैठकों ने मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए GIS में 6 विभागीय समिट का आयोजन किया गया। जैसे कि आपको जानकारी है, ITM टेक्नोलॉजी समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, MSME स्टार्टअप समिट, टूरिज्म समिट, माइनिंग समिट एवं अर्बन डेवलपमेंट समिट। इन मिनी समिट में विभागों के साथ उद्योगों के विशेषज्ञों ने सीधा संवाद किया और राज्य की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की और निवेश के अवसरों को एक तरह से रूपरेखा बनाने का काम किया है। इन मिनी समिट में लगभग 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स एवं पैनलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। इस समिट के दरमियान 10 थीमेटिक सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया। इसी में खासकर कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में 500 से अधिक प्रवासियों ने अब हमारे प्रवासी भारतीयों को अपने प्रदेश के साथ गहराई से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। प्रवासी भारतीय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के भी कई प्रस्ताव दिए हैं। अब निवेश के लिए जो प्रस्ताव आए, मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। साथियों, इस समिट एवं इसकी राह बनाने के लिए हमारी रीजनल इंडस्ट्री खास करके मान के चलें कि पहले RICEO भारत एवं विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित सम्मेलनों के बारे में जैसे कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी थी, उनके प्रस्ताव उत्साहवर्धक है। खास करके GIS 2025 में जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इसमें लगभग 5.72 लाख करोड़ का निवेश और जिसमें रोजगार मिलेगा 1.4 लाख करोड़ का, और इसी प्रकार से 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लागत करोड़ों में है और रोजगार लाख में है। औद्योगिक नीति एवं नीति निवेश संवर्धन, इसमें 8,616 लाख करोड़ का 8.616 लाख करोड़ का निवेश है और इसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खनन एवं खनिज संसाधन को 3.22 लाख करोड़ का निवेश इसमें मिला है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग में 1.97 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें 2.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऊर्जा विभाग 1.47 लाख करोड़, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग 68,000 करोड़ का है, जिसमें 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें 64,000 करोड़ का निवेश है, 1.8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, जिसमें 43,000 करोड़ का निवेश है, 51,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। MSME में 21,000 करोड़ का निवेश है और 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 17,000 करोड़ का है, इसमें 49,000 लोगों को रोजगार की अपेक्षा की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में 7,000 करोड़ का निवेश
इसमें 15,000 लोगों को रोजगार की संभावना बताई गई है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 4,000 करोड़ का, जिसमें 8,000 लोगों को रोजगार की संभावना। चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसमें 3,000 करोड़ का निवेश संभावित है, इसमें 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। विमानन में भी हमारी बड़ी भूमिका ध्यान में आई है। विमानन के माध्यम से लगभग 1,400 करोड़ के प्रस्ताव विभाग को मिले हैं, ये लागत की दृष्टि से। और पीडब्ल्यूडी में 1.3 लाख करोड़ के, ये उल्लेखनीय, खास करके इस नाते से भी बताना चाहूँगा, NHAI ने अकेले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारे अपनी सरकार के साथ MOU किया है, अर्थात 1.30 लाख करोड़ के MOU इनके साथ हुए। कुल मिलाकर के अगर हम GIS की बात करें तो GIS में 24.51 लाख करोड़, अडानी ग्रुप के 2.10 लाख करोड़, कुल योग 26.61 लाख करोड़ का ये GIS का टोटल आता है। और ऐसे ही कुल योग अगर अपन नौकरियों की बात करेंगे तो 16 और 1 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इनके भी मैं डाटा देना चाहूँगा जो पहले आपकी जानकारी में है ही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे, उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से GIS 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। और अब विभागवार अगर प्रमुख निवेश प्रस्तावों की सूची की बात अगर मैं करता हूं तो मैं उनके कुछ अलग अलग विषयवार कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, ये निवेश के लिए जो खनिज में जो बड़े हैं तो इनका जो एरिया रहेगा वो एरिया भी बताना चाहूँगा, ये किस क्षेत्र में कहाँ काम करेंगे। इनके लिए बेल्ट रहेगा रीवा और जबलपुर, ये माइनिंग सेक्टर में काम करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उज्जैन क्षेत्र में काम करेगा। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये शहडोल क्षेत्र में काम करेगा। आदित्य बिरला EMIL माइंस सेमिनरेस लिमिटेड कोलकाता, ये रीवा में काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप रीवा में काम करेगा। स्टाक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जबलपुर में काम करेगा। शारदा इंटरप्राइजेस, ये रायपुर से शहडोल में। JK सीमेंट शहडोल में। प्राइम इंस्पेक्शन LLC भोपाल में। रेकन केमिकल्स इंदौर में। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता रीवा में। रामदास वर्मा एंड कंपनी शहडोल में। ये सभी माइनिंग सेक्टर में। नवकरणीय ऊर्जा में भी इसी प्रकार से बताना चाहूँगा। अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जबलपुर में। NSL रिन्यूएबल पावर जबलपुर में। टोरेंटो पावर लिमिटेड इंदौर में। जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जबलपुर में। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भोपाल में।